धर के एक छोटे से गांव नूराबाद में रहमतुल्लाह नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी आयशा बीबी, बेटे फहद और बेटी आलिया के साथ एक कच्चे टूटे फूटे घर में रहता था। उसकी जिंदगी सिर्फ आधी कनाल जमीन पर ज़राअत से चलती थी। ना कोई पक्का घर, ना बैल, ना ट्रैक्टर, सिर्फ एक पुराना फावड़ा और हल। गांव में कई बरस से कहत और खुश्क साली थी, लेकिन इस बार सबको उम्मीद थी कि अल्लाह रहम फरमाएगा। गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल सलाम कहते थे, बेटा इस बार अल्लाह ताला जरूर बारिश बरसाएगा, खेत सरसब्ज होंगे, कुएं लबालब भर जाएंगे, घरों में दाल चावल पकेगा, बच्चों के चेहरों पर खुशी लौटेगी। रहमतुल्लाह ने भी ये सुनकर अल्लाह पर भरोसा करते हुए कर्ज लेकर बीज खरीदे और मिट्टी की दीवारों को नए सिरे से लेपकर साफ किया। उसने ख्वाब देखे कि इस बार अच्छी फसल होगी तो झोंपड़ी को पक्का घर बना लेगा, फहद को मदरसे भेजेगा। फहद रोज खेतों में पानी डालता, आलिया माँ के साथ फाकों में खुश्क रोटी खाती, लेकिन सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, बारिश। आखिरकार एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। रहमतुल्लाह ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अल्लाह ने सुन ली, अब हमारे खेत खाली नहीं रहेंगे, हम भी इज्जत से जीनेंगे। आलिया ने खुश होकर पूछा, अम्मी, क्या अब हम भी नए कपड़े पहनेंगे जैसे चौधरी साहब के बच्चों ने पिछली ईद पे पहने थे? आयशा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ इतना कह सकी, हाँ बेटी, इस बार सब कुछ होगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मगर किसी को क्या खबर थी कि यही बारिश उनकी छोटी सी दुनिया को उजाड़ देगी। बारिश रुकने का नाम न लेती थी। दीवारें गीली हो गईं, छत से पानी टपकने लगा, कुएं और तालाब लबालब भर गए। 3 दिन की मुसलसल बारिश ने गांव को एक कीचड़ भरे जजीरे में बदल दिया। रहमतुल्लाह ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, बस कर दे, खेत भर गए, अब घर गिर रहे हैं, बच्चों पर रहम फरमा। मगर बादल मजीद गहरे हो गए। एक रात दीवार गिर गई। रहमतुल्लाह बीवी बच्चों को लेकर बाहर भागा। अब न सर पर छत थी, न पेट भर खाना। बारिश में भीगते हुए वो गांव के रईस चौधरी अकबर अली की हवेली पर पहुंचा। चौधरी साहब, मेरी झोपड़ी गिर गई, बच्चों को पनाह दे दो, बस एक कोना दे दो। मगर चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, अगर मैं तुझे जगह दूंगा तो सारा गांव मेरे सहन में आ जाएगा। मेरी हवेली कोई सराय नहीं, जा कहीं और जा। चलो जी, अब यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं, अल्लाह ही है जो पनाह देगा। फिर वो गांव के बाहर निकल गए। कीचड़, बारिश, सन्नाटा। उसी वक्त एक कांपती हुई आवाज आई, परे रहमतुल्लाह पुत्र, कहाँ जा रहा है? ये गांव की सबसे बूढ़ी खातून बीबी ज़ैनब थी, जिन्हें सब माई ज़ैनब कहते थे। उन्होंने आलिया को देखा जो बुखार में तप रही थी। बीबी ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। रहमतुल्लाह रो पड़ा, आजा बेटा, मेरे झोपड़े में थोड़ी जगह है, रब ने दिया है तो बांट लूंगी। बीबी, आप तो फरिश्ता बनकर आए, अल्लाह आपको जजा दे। बारिश की वजह से आलिया को तेज बुखार भी हो गया। बीबी ने पट्टियां की और दवा भी पिलाई। बीबी ज़ैनब ने कांपते बच्चों को कहवा बनाकर दिया और लिहाफ दिए। 3 दिन बाद सूरज निकला। आलिया का बुखार उतर गया। गांव वाले अपने टूटे घरों को दोबारा संवारने निकले। रहमतुल्लाह ने मिट्टी की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब फिर से मेहनत करूंगा, एक एक ईंट रखकर घर बनाऊंगा। अब कोई बारिश मुझे नहीं तोड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चों का हौसला है, बीबी ज़ैनब की मामाताई छांव है और मेरे वालिद के नेक अमाल की बरकत है।